हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल्स नंबर 3 सॉल्व एग्जाम्पल्स को देखा था। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर सॉल्व जो एग्जाम्पल कंटेक्चुअल जो एक्सरसाइजेस हैं उसका एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। ये टोटल 8 एग्जाम्पल्स हैं और 8 एग्जाम्पल्स में ये हम लोग चौथे को सॉल्व कर रहे हैं, 4th नंबर है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट बोलता है, क्या बोलता है कि मैडम मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ। मतलब स्टूडेंट और टीचर के बीच में ये जो है कन्वर्सेशन है। तो स्टूडेंट कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तो फिर उसके बाद टीचर क्या बोलते हैं, देखिए टीचर क्या बोलते हैं। टीचर बोलते हैं कि वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। कहता है यू डैश बी इन द क्लास एट द राइट टाइम, मतलब तुम्हें क्लास में राइट टाइम पे आना चाहिए। तो यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है, उसको सुझाव दिया जा रहा है। और जब भी रिकमेंडेशन होता है, जो सलाह होता है, जो सुझाव होता है, स्पीकर के सामने ही लिसनर हो, तो वहाँ पे हम लोग शुड या ऑट टू का यूज करते हैं। तो ऑप्शन में कहीं तो ऑट टू है नहीं, एक ही ऑप्शन है शुड, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा शुड। ठीक, तो यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, शुड। मतलब कि तुम्हें अपने क्लास में राइट टाइम पे आना चाहिए। तो स्टूडेंट बोलता है सॉरी मैम, सॉरी मैडम, आई डैश नॉट गेट द स्ट्रेट बस, मतलब मैं सीधे बस से नहीं आया। मतलब ये कहता माफ करिए मैडम, सॉरी मैडम, आई डैश नॉट गेट द स्ट्रेट बस, मतलब मैं सीधे बस से नहीं पकड़ पाया, मेरा मतलब बस छूट गया। तो उसकी कैपेबिलिटी की बात होने लगी कि वो ऐसा नहीं कर सका। जब ऐसा नहीं कर सका तो यहाँ पे आप यूज कर दीजिए कुड। क्या फिल कर देंगे, कुड। तो यहाँ पे हो जाएगा कुड, मतलब सॉरी मैडम आई कुड नॉट गेट द स्ट्रेट बस, मैं बस को सीधे नहीं पकड़ पाया या बस से नहीं आ पाया। तो टीचर कहते हैं ओके बट यू डैश नॉट रिपीट इन द फ्यूचर, तो मतलब तुम्हें ये फ्यूचर में रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो शिक्षक है ना, वो छात्र को कह रहा है, बिल्कुल मस्टली कह रहा है कि तुमको ये नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। और ऑप्शन में आप देखें तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। तो मस्ट क्यों हुआ, समझ में आ गया कि मस्ट का जो यूज होता है ना, वो बिल्कुल मोरल ऑब्लिगेशन हो, और वो ऑब्लिगेशन या ऐसा हो सजेशन हो, लेकिन वो जो सजेशन हो वो स्ट्रांग हो, कंपल्सन हो, मतलब किसी काम को करना है तो करना है, तो उस कंडीशन में आप मस्ट का यूज करेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट कहता है आई डैश नॉट रिपीट सो, मतलब मैं इसे नहीं दोहराऊंगा। तो अब यहाँ पे वो क्या करेगा, मतलब मैं इसे अवश्य नहीं करूंगा, मैं इसे नहीं करूंगा। तो आई, अब ऑप्शन में देखिए शैल, विल, कैन और मे। कैन और मे का यूज तो होगा नहीं, एक ही है शैल या विल। अगर आप यहाँ पे शैल का यूज करते हैं तो ये जो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा कि मतलब वो दोहरा पाएगा कि नहीं दोहरा पाएगा। लेकिन आप आई के साथ विल का यूज कर देंगे ना, तो वो कंपलसरी हो जाएगा। तो आई के साथ क्या यूज कर दीजिए, विल। तो यहाँ पर हो जाएगा आई विल नॉट रिपीट सो काइंडली फॉरगिव मी दिस टाइम, मैं ये दोबारा अवश्य नहीं दोहराऊंगा, मैं ये दोबारा नहीं दोहराऊंगा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए इस समय। फिर टीचर बोलता है यू डैश हैव स्टार्टेड अर्लियर, मतलब तुम्हें ये पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। तो यहाँ पर जब पहले ही शुरू कर देना चाहिए, तो ये फिर से एक क्या हो गया, सुझाव हो गया, सजेशन हो गया। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे शुड। क्या यूज करेंगे, शुड। अच्छा, यहाँ पे मस्ट का भी यूज कर देना चाहिए, लेकिन मस्ट तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो चाहे तो आप मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन में मस्ट नहीं है, शुड है, तो आपको शुड का ही यूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लास्ट में स्टूडेंट कहता है मैडम इन फ्यूचर, फ्यूचर में आई डैश, मतलब मैं ऐसा ही करूंगा। तो आई के साथ क्या करें, विल कर दें। विल कर देंगे तो कंपलसरी हो जाएगा, मस्ट तो है नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए विल। ये एग्जांपल्स कंप्लीट हो गया। अच्छे से जो है ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स को अच्छे से पढ़िए, उसकी क्लास को अटेंड करिए, बार बार समझेंगे, बार बार एक्सरसाइजेस सॉल्व करिए, तब जाके आपको आइडिया लगने लगेगा किस तरीके से हमको ये जो एग्जाम्पल्स हैं सॉल्व करने हैं। एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करने से आपको ये लगेगा कि ये बहुत ही हार्ड है, और वास्तव में मॉडल तो हार्ड नहीं होता है, लेकिन ये है कि आपके एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपके बुक में एक्सरसाइज दिया गया है, आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मॉडल का यूज जो है वो हम लोग कैसे करें और कहाँ पे करें।
क्योंकि एक ही जगह पे आप 2-4 मॉडल का यूज कर सकते हैं। अब वो सेंस क्या दे रहा है वो आपको पैराग्राफ पढ़ के पता चलता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस।